सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं हूं अभी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। नवंबर का महीना शुरू होने वाला है और हल्की गुलाबी ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। हल्की हल्की धुंध इंसानों की ज़िंदगी के साथ अब वातावरण में भी दिखना शुरू हो गई है। खैर, मैं हूँ यहाँ पे कुमाऊँ की पहाड़ियों के करीब जाने के लिए और मुझे वहाँ ले जाएगी ट्रेन नंबर 12209, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रही है। कानपुर सेंट्रल पे सुबह सुबह प्रीमियम ट्रेनों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस लगाई जा रही है। पर मेरी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे खड़ी थी। जी हाँ, मैं ट्रैवल करने वाला हूँ कानपुर काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस में। तो इससे कहते हैं फूटी किस्मत या फिर ख़राब किस्मत। मतलब देखो, गरीब रथ में जर्नी करने का प्लान बनाया था, ओरिजिनल लिवरी जो है वो चाहिए थी, लेकिन सिर्फ मेरा कोच छोड़ करके पूरा जो रेक है वो अपनी ओरिजिनल लिवरी में है। सिर्फ ये वाला कोच जिसमें मैं ट्रैवल करने वाला हूँ G8, ये जो है ये उत्कृष्ट लिवरी में है, नॉर्मल से उत्कृष्ट लिवरी में है। तो ये देख के थोड़ा सा अफसोस हुआ, बाकी कोई बात नहीं। पूरी ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म लिवरी में है और ये है गरीब रथ का ओरिजिनल चेयर कार। और अच्छी बात ये है कि बिल्कुल हमारे कोच से चिपका हुआ कोच है ये, तो आराम से इसमें भी ट्रैवल कर पाऊँगा मैं। और बात करें इस कोच की, तो इस कोच को 2007 में बनाया गया था, तो काफ़ी पुराना कोच है ये। और इस तरफ फरक्का एक्सप्रेस जो है उसका डिपार्चर हो गया। और एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो गरीब रथ की ओरिजिनल लिवरी है ना, ये बिल्कुल गंदा हो चुका है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और बात करें उत्कृष्ट लिवरी की, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आते। मतलब एक तो दूर से ही गंदे दिखते हैं, और अगर गंदे हो गए तो फिर आप इन कोचेस को देख सकते हो कैसे लगते हैं फिर ये। खैर, अब जो भी हो जैसा भी हो, ये है अपना कोच और इसी में सफ़र करना पड़ेगा मुझे। कोच की हालत देख करके तो बहुत बुरा लग रहा है। ये देखो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल साफ़ सफाई जो है वो हुई ही नहीं है, बस जैसे है वैसे ही छोड़ दिया गया इसको। पर एक अच्छी चीज़ ये है कि साइड मिडल बर्थ जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये गरीब रथ का ओरिजिनल कोच ही है, लेकिन इसको उत्कृष्ट लिवरी में पेंट जो है वो किया गया है। तो देखो, अभी जाके साफ़ सफाई जो है वो हो रही है। कोच को ठीक ठाक बनाया जा रहा है, रहने लायक बनाया जा रहा है, वरना बहुत गंदी हालत थी कोच की। ये पुराने बूढ़े हो चुके ICF कोचेज़ भी 130 की रफ्तार छू लेते हैं, पर हमारा रूट इतनी स्पीड सपोर्ट नहीं करता है, तो 100-110 की रफ्तार ही देखने को मिलने वाली है। तो बिल्कुल अपने निर्धारित समय यानी कि 6:10 पे अपना डिपार्चर तो हो चुका है और सूरज की लालिमा भी अब बस आपको देखने को मिलने वाली है। सनराइज़ बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। बाकी एक बात और कि हमारी ट्रेन 459 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है और ये दूरी तय करने में ट्रेन करीब 10.5 घंटे का वक्त लेने वाली है। तो एवरेज स्पीड अराउंड 44 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। और कानपुर से निकलते ही सुबह सुबह गंगा माता के दर्शन हो जाते हैं, तो इनको प्रणाम करके यात्रा शुरू करते हैं। आज पूरा दिन के वक्त में ये सारा रूट देखने को मिलने वाला है, तो इस बात की बहुत खुशी थी। तो सुबह सुबह गंगा नदी को पार करने के बाद हमारी ट्रेन जो है अभी स्किप करने वाली है उन्नाव जंक्शन पर। लगता नहीं कि बहुत तेज़ स्किप होने वाला है उन्नाव का। बहुत स्लो स्पीड में हम उन्नाव जंक्शन को शायद से स्किप करेंगे और सामने कोई तो ट्रेन खड़ी है। ये कोई पैसेंजर ट्रेन है। और बात करें अगर उन्नाव की ना, तो उन्नाव जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से अगर आपको बालामऊ रायबरेली की तरफ निकलना हो तो आप यहाँ से अपनी ट्रेन जो है वो चेंज कर सकते हैं। बाकी अभी ट्रेन जो है अच्छी खासी रफ्तार पकड़ रही है। एंट्री बहुत स्लो हुई थी, पर अब अच्छी खासी रफ्तार में उन्नाव जो है वो निकल रहा है। अराउंड 60-70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में वो निकल रहे हैं उन्नाव से।
बालामऊ की तरफ जाने वाली ये लाइन है। और बहुत देर से मैं सूर्योदय होने का इंतज़ार कर रहा था और फाइनली धुंध से भरी सुबह में सूर्य देवता अपने दर्शन दे जाते हैं। तो हमारी ट्रेन को कानपुर सेंट्रल से निकले हुए करीब 1 घंटे 25 मिनट का वक्त हो चुका है और बस पहुंचने वाले हैं लखनऊ। और लखनऊ में ना हमारी ट्रेन का होने वाला है रिवर्सल, मतलब ट्रेन अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करने वाली है। लोकोमोटिव आगे से निकाल करके पीछे की साइड जो है वो लगाया जाएगा। और सभी कोच जो है वो ऑलमोस्ट खाली है। मेरा वाला कोच भी अराउंड 50% भरा हुआ था और ये G7 कोच है जो कि ओरिजिनल लिवरी वाला कोच है। तो यहाँ भी बिल्कुल खाली है सारी सीटें, लेकिन मुझे लगता है कि लखनऊ के बाद से ना पैसेंजर्स आएंगे और ये सारी सीटें जो हैं वो भर जाने वाली हैं। और ये लाइन मेरे ख्याल से ऐशबाग जंक्शन की तरफ जा रही है और हमारी ट्रेन लखनऊ जंक्शन की तरफ बढ़ रही है। मरुधर एक्सप्रेस, वाराणसी सिटी, जोधपुर। ट्रेन और इधर भी किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है बिल्कुल पैरेलल में। अब ये कौन सी ट्रेन है वो देखना पड़ेगा। तो सुबह के 7:45 में ट्रेन पहुंच रही है लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे। और उस तरफ कृषक एक्सप्रेस जो है उसका अराइवल हो रहा है। बाकी फाइनली पहुंच चुके हैं लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और वैसे यहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर तक खड़ी रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेन का रिवर्सल जो है होने वाला है। अच्छा, बात करूँ अगर लखनऊ जंक्शन की ना, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जो कि NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। और एक और स्टेशन है चारबाग, जिसको आप जानते होंगे। बिल्कुल एक दूसरे के करीब रेलवे स्टेशन है, लेकिन दोनों अलग अलग जोन्स में आते हैं। लखनऊ जंक्शन जो है वो आता है NER के अंडर में और चारबाग रेलवे स्टेशन जो है वो आता है NR के अंडर में। तो ये दोनों स्टेशन बिल्कुल आसपास ही हैं, लेकिन अलग अलग जोन से इन्हें करती है। और क्या आपको पता है कि इन दोनों ही ट्रेन, मतलब कि अगर बात करूँ मैं, तो जम्मू तवी काठगोदाम और काठगोदाम कानपुर गरीब रथ एक्सप्रेस जो है ये दोनों ही सेम रेक में चलती हैं। मतलब ये रेक जो इनका शेयर होता है। तो इन दोनों ही ट्रेन को NER ने हटा दिया था। नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चला रही थी इनकी जगह पे, लेकिन पब्लिक डिमांड के बाद से वापस इन्हें फिर शुरू किया गया। तो ये हम बोल सकते हैं कि एक बार कोई ट्रेनें जो है वो बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर पब्लिक डिमांड पे इन ट्रेनों को वापस लाया गया। और फिर NER ने ये बोला कि गरीब रथ एक्सप्रेस को हटाने का अभी कोई फ़ैसला जो है वो नहीं करने वाली है। और अभी देखते हैं, जब तक इनकी लाइफ है तब तक चलेगी। 20 साल इन कोचेज़ की लाइफ होती है, उसके बाद से इन कोचेज़ को हटाना बिल्कुल तय हो जाता है। और अभी इनका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पुराने कोचेज़ होते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा इनको मेंटेन करने में। ये लोकोमोटिव जो है वो अब पीछे की तरफ लगा दिया गया है, तो अपनी ट्रेन का यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। और अभी ना मेरे इंस्टा पे हिमांशु भाई का एक पोस्ट देखा, जिसमें वो गरीब के साथ कुछ पोस्ट किए हुए थे गुड मॉर्निंग का, और बिल्कुल वही सुबह लगी जो मैंने अभी आपको कैप्चर कर दिखाया था। तो मुझे लगा कि भैया इसी ट्रेन में आप हो गए। और बिल्कुल हिमांशु भाई भी इसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं काठगोदाम तक। बहुत टाइम बाद मिले हैं और काफ़ी अच्छा लगा मिल करके। इनॉग्रेशन जर्नी पे हम लोग उतना मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि जाते ही नहीं है अब तो, बहुत कम हो गया जाना। बाकी ऐसे मुलाकात हो जाती है ट्रैवल करते, बहुत अच्छा लगता है। चलो अब मिल करके जर्नी जो है वो एंजॉय करेंगे। अकेले का थोड़ा बोर हो रहा था, अब थोड़ा मज़ा आएगा जर्नी करने में। रिवर्सल हो गया अपना, बस यहाँ से डिपार्चर होगा। अब हम आगे की तरफ जाने वाले हैं। अभी हिमांशु भाई कोच जो है बिल्कुल पीछे था, लोकोमोटिव बिल्कुल इनके पास था, अब लोकोमोटिव जो है वो मेरे पास हो गया। चलो लोकोमोटिव एक्सचेंज चलो संकेत हो गया निकलने का, डिपार्चर लेते हैं और इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं।
चलो अपने डिपार्चर का संकेत भी हो गया और अब फाइनली काफ़ी देर रुकने के बाद लखनऊ जंक्शन से अपना डिपार्चर हो चुका है। अच्छा, एक बात है कि मुझे लगा था कि ट्रेन लखनऊ के बाद से भरेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मतलब ट्रेन बिल्कुल ही खाली थी और अभी भी काफ़ी खाली है, तो इसका मतलब ये है कि अब एंड टू एंड ट्रेन जो है वो खाली रहने वाली है। बाकी हाँ, एक पावर नैप जो है वो लेने चला गया था और सो गया था मैं, और अभी फ़िलहाल जो है हरदोई का स्किप होने वाला है, वो देख लेते हैं। बाकी इसके बाद से सहारनपुर जो है वो ट्रेन रुकने वाली, सीधा वो हॉल्ट होने वाला है। चलो फाइनली अब जा कर के शाहजहाँपुर में अपना अराइवल हो रहा है। मतलब ट्रेन कितनी डिले हो गई। तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था सुबह के 10:25, पर ट्रेन पहुँच रही है ऑलमोस्ट 12 बजे, तो करीब 1 घंटे 30 मिनट देरी से यहाँ ट्रेन पहुँच रही है। बाकी शाहजहाँपुर के बारे में तो मैंने आपसे बात पहले भी की हुई है, जब मैं त्रिवेणी एक्सप्रेस से यहाँ पे आया था और यहीं पे हमने ट्रेन को डिबोर्ड किया था अपने, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट हो गई थी और मुझे लगा था कि तब मतलब कुछ ट्रेन में दिक्कत होगी, कुछ रूट में प्रॉब्लम होगी, जिस कारण से ट्रेन हमारी लेट होती। लेकिन हाँ, आज ये ट्रेन भी गरीब ट्रेन भी लेट हुई, यहाँ पे इतनी लेट पहुँच रही है, तो मुझे लग रहा है शायद इस रूट पे कुछ दिक्कत है। बाकी बात करूँ अगर शाहजहाँपुर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है सीधा पीलीभीत की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है बरेली की तरफ। तो बरेली होते हुए हम पीलीभीत जा सकते हैं, और डायरेक्ट यहाँ से लाइन भी निकली हुई है। बाकी एक लाइन पीछे रोजा से निकली हुई है सीतापुर के लिए। तो सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती है, और इसीलिए शाहजहाँपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। हफ्ते में एक बार एक ही मतलब लेट हो जाती है, सभी गाड़ियाँ लेट चलती है ना इस रूट पे? नहीं तो ऐसा नहीं है। त्रिवेणी राइट गई आज। देखो आज त्रिवेणी एक्सप्रेस जो है वो राइट टाइम गई थी, उस टाइम पे 6 घंटे लेट थी जब हम लोग जर्नी कर रहे थे। ये भी 1.5 घंटे लेट चल रही है, कुछ काम चल रहा होगा शायद आगे। प्लेटफार्म भर रहे हैं हर जगह पे। अच्छा, प्लेटफॉर्म बदले हुए हैं, तो इस रूट पे काम भी है, वो चल रहा है जोरों शोरों से, तो शायद इस कारण से ट्रेनें जो है वो लेट हो रही है। अपने ट्रेन के निकलने का संकेत भी हो गया। कितनी खूबसूरत लग रही है ट्रेन, मतलब अगर देखा जाए सिर्फ इस लिवरी में कितनी अच्छी लग रही है। ये कोच जो है ना पूरी सूरत ख़राब कर रहा है इस ट्रेन की। चलो सिर्फ ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट की रुकी और डिपार्चर हो गया अपना। हालांकि ट्रेन तो लेट हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये है कि अपने गंतव्य पे ट्रेन कब पहुँचती है और बरेली कब पहुँचती है ट्रेन यहाँ से। तो सामने आप जो लाइन देख रहे हो ना, यही लाइन निकल जाती है पीलीभीत की तरफ, और इसीलिए शाहजहाँपुर जो है वो जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हमारी ट्रेन अभी बरेली वाली लाइन पे निकल रही है। ये देखो अपनी त्रिवेणी एक्सप्रेस जो है वो जा रही है। एचपी होने के बाद मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें हाइब्रिड, जब ये ट्रेन हाइब्रिड एलएचबी थी तब मैंने इसमें यात्रा की थी। चलो एक और पावर नैप जो है वो हमने ले लिया और बस कुछ ही समय पहुँचने वाले हैं बरेली जंक्शन। बाकी हाँ, ट्रेन काफ़ी रुक रुक के चल रही है। मैं देख रहा हूँ इसके पहले वाले स्टेशन में भी ट्रेन जो है वो रुकी हुई थी और अभी भी ट्रेन चलते चलते रुक गई है। तो काफ़ी देर से ट्रेन जो है वो चल रही है, रुक रही है। हिमांशु, मैंने बोला था ना आपसे 1.5 घंटे लगाएगी ट्रेन। ला रही है आराम से, 1 घंटे हो गए। चलो ये है इस ट्रेन का नॉर्मल चेयर का, और देखो भाई शुरू होते ही ख़त्म हो गया। तो लग रहा है कि बीच में पार्टीशन पता नहीं किस चीज़ लिए हुआ है। अगर बात करूँ कंफर्ट की ना, तो ये जो चेयर्स हैं ये उतनी कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा स्टेप की कुछ नहीं। तो अगर आपको लंबी जर्नी करनी है तो फिर तो शायद इस पर बैठने के बाद आपको दिक्कत होगी। हाँ, लेकिन शॉर्ट जर्नी है, दिन की जर्नी है, 9 घंटे की जर्नी भी वैसे बहुत बड़ी होती है, तो शायद इसमें दिक्कत हो जाए लोगों को। लेकिन हाँ, जर्नी
की जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात की जर्नी के लिए तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन दिन की जर्नी जो है वो आराम से हो सकती है बिल्कुल। बस की ऐसी सीटें इसकी है और लेग स्पेस आप देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम है लेग स्पेस, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ है कि गरीबत में आपको ना ये फ़ैन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, तो इसी कूलिंग जो है वो और सही लगती है अगर फ़ैन चल रहा हो तो। बाकी अगर मैं बात करूँ सीटिंग अरेंजमेंट की इसमें, तो इस वाली सीट पे ना 3 लोग बैठ सकते हैं और इस पे 4 लोग बैठते हैं। 4 लोग क्यों बैठते हैं आप देखो यहाँ पे 28 नंबर, 29 नंबर, 30 और 32। ये 32 कहाँ से आ गया? तो ये 32 नंबर जो है वो आया है साइड मिडिल बर्थ से। तो जिनकी सीट होती है साइड मिडिल में उनको आकर के यहाँ बैठना पड़ता है। तो यहाँ 4 लोग और यहाँ पे 3 लोग, थोड़ी नाइंसाफ़ी ज़रूर से है। और साइड मिडिल बर्थ वाले को तो बहुत दिक्कत होती है, मतलब वो बेचारे को तो बीच में से लेटना पड़ता है और उसके बाद से यहाँ पे एडजस्ट करके बैठना पड़ता है, मतलब 4 लोग के साथ में। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है साइड मिडिल बर्थ के लिए। बरेली अरे ये देखो WDP-3A टोस्टर, बहुत ही रेयर और बहुत ही यूनिक एल्को लोकोमोटिव है वो। जी हाँ, वो एल्को लोकोमोटिव था। और बाकी सब छोड़ो, प्लेटफॉर्म की हाइट देखो आप कितनी ज़्यादा है। चलो हम दोनों ने यहाँ पे अपना खाने का कुछ मंगाया था, सब कुछ सकुशल आ गया दोनों को, बिल्कुल टिफ़िन आ गया अपना, टेस्ट करते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ बरेली की ना, तो अब यहाँ से हमारी ट्रेन जो है सीधा निकलेगी रामपुर के लिए, और रामपुर में वापस से हमारी ट्रेन का जो है वो रिवर्सल होने वाला है, मतलब वहाँ पे फिर से हमारी ट्रेन अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करने वाली है। अच्छा अगर बात करूँ बरेली की ना, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। यहाँ से तमाम लाइनें जो है वो अलग होती हैं। एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, यानी कि ये शाहजहाँपुर की लाइन हो गई, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है भोजीपुरा की तरफ, और वहाँ से फिर लाइनें जो हैं वो आपकी पीलीभीत और लाल कुआं के लिए निकलती है। और एक और चीज़ है कि बरेली जंक्शन और बरेली कैंट जंक्शन 2 अलग अलग स्टेशन है, और इन दोनों ही जगहों से एक लाइन जो है वो निकलती है चंदौसी की तरफ। और ये देखो एक और टोस्टर लोकोमोटिव WDP-3A। तो चलो अपना लंच करते हैं। लंच का थोड़ा लेट हो गया अपना, ऑलमोस्ट 11:30 बजे होने वाला था, पर ट्रेन यहाँ बहुत लेट पहुँची बरेली में। बाकी देखो मैंने मंगाया है राजमा चावल, आपको याद होगा त्रिवेणी की तरफ से हमने राजमा चावल यहाँ का टेस्ट किया था और काफ़ी अच्छा लगा था, दोबारा हमने रिपीट कर लिया। बाकी हिमांशु भाई ने छोले और रोटी जो है वो मंगाई है। अच्छा बात करें छोले रोटी की ना, तो ये काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मैंने भी टेस्ट किया अभी, तो बिल्कुल घर जैसा टेस्ट था, अच्छा लगा। और ये मैदे की पूड़ियाँ भी ट्राई की जो हिमांशु भाई ने स्टेशन से ली थी, ये एवरेज थी, बिलो एवरेज थी, कुछ नहीं हो तो फिर ये खा सकते हो आप। बाकी राजमा चावल जो है वो तो काफ़ी अच्छा लगा। तो ओवरऑल खाना बहुत अच्छा है। ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सको तो वो करना, कम से कम खाने की गारंटी होती है कि आपको अच्छा मिलेगा। तो दोपहर करीब 2:10 का वक्त हो चुका है और लंच करने के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट करने चले गए, थोड़ा सा पावर नैप ले लिया हमने, क्योंकि रात में बिल्कुल नींद नहीं हो पाई थी। बनारस से कानपुर आए, कानपुर और वो इसी में टिकट थी अपनी, तो सो भी नहीं पाए ठीक से, इसलिए नींद आ रही थी। बाकी अगर मैं आपको ये लाइन दिखाऊँ ना, तो ये लाइन अगर आप मैं दिखाऊँ तो इसी लाइन पे हम वापस जाने वाले हैं। यही है लाल कुआं काठगोदाम की तरफ जाने वाली लाइन, और हमारी ट्रेन रिवर्सल लेकर के इसी लाइन पे वापस जाने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि रामपुर में अपना अराइवल जो है बस हो रहा है। बात करें अगर रामपुर की ना, तो ऐसे बहुत बड़ा स्टेशन नहीं लगता, बहुत पीसफुल, बहुत शांत और अच्छा स्टेशन लगता है मुझे ये। बाकी अगर मैं बात करूं रामपुर के ना, तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था 12:40, पर ट्रेन यहाँ ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की देरी से आई है। और यहाँ पे ऑफिशियली ट्रेन का 30 मिनट का हॉल्ट है। 30 मिनट इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का रिवर्सल जो है फिर से होने वाला है, फिर से इंजन जो है आगे से निकाल करके पीछे की तरफ लगाया जाएगा और ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। मैंने आपको वो लाइन दिखाई थी ना, बिल्कुल उसी लाइन पे हम निकलेंगे, और यही वो लाइन है जो कि लाल कुआं काठगोदाम की तरफ निकलती है। और इसीलिए रामपुर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और एक लाइन जो है वो मुरादाबाद की तरफ निकलता है। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं। वैसे रामपुर की बात करें तो रामपुरी चाकू के बारे में तो आपने सुना होगा, मतलब फिल्मों में
और नाटकों में ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे रामपुरी चाकू का जो व्यवसाय है वो बहुत ज़्यादा एक ज़माने में फैला फूला हुआ था, पता नहीं अभी का मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ रामपुरी चाकू का नाम तो सुना है मैंने, बहुत बार सुना है। ये देखो आप, तो लोकोमोटिव हो चुका है अलग और अब इसको वापस से पीछे की तरफ लगाया जाएगा। तो चलो भाई, लोकोमोटिव हो गया है अटैच पीछे और अब जल्दी यहाँ से डिपार्चर होगा अपना। हालांकि बहुत टाइम लग गया यहाँ पे, वैसे भी ट्रेन 1.5 घंटे लेट थी, 20 मिनट यहाँ पे लग गए तो 2 घंटे लेट हो ही गई और 3:55 पे काठगोदाम पहुँचने का टाइम था अपना। अब देखते हैं कि ये 89 किलोमीटर की दूरी को हम कितने देर में कवर करते हैं। और हमारी नेक्स्ट ट्रेन भी काठगोदाम से है और वो यही ट्रेन होने वाली है, मतलब यही ट्रेन वापस से काठगोदाम जम्मू तवी गरीबत बन के जाने वाली है। तो इस बात की टेंशन तो बिल्कुल नहीं है कि मेरी ट्रेन छूटेगी। तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अपना वापस फिर से डिपार्चर हो चुका है। एक बार लखनऊ में रिवर्सल हुआ और अभी रामपुर में। आज तो ये ट्रेन सच में लेट होती जा रही है। और फाइनली बरेली मुरादाबाद मेन लाइन को हम छोड़ करके लाल कुआं काठगोदाम की तरफ बढ़ चुके हैं। तो अभी कुछ देर पहले बिलासपुर रेलवे स्टेशन जो है वो निकला और हमारी ट्रेन का आगमन रुद्रपुर स्टेशन पे हो रहा है गैस। जब मैं आखिरी बार स्टेशन पे आया था तो स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, क्योंकि कोई सत्संग का कार्यक्रम जो है वो हो रहा था यहाँ पे। और आज देखो कितनी शांति है, कितना सन्नाटा है इस पूरे स्टेशन पे। तो ये है रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन और अभी ट्रेन को फ़िलहाल पहुंचना था अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी काठगोदाम पे, पर ट्रेन अभी पहुंची है रुद्रपुर सिटी। बाकी अगर मैं बात करूँ रुद्रपुर सिटी की ना, तो फाइनली अब हम आ चुके हैं उत्तराखंड में। ये कुमाऊं मंडल का क्षेत्र है और उधम सिंह नगर का मेन हेडक्वार्टर है रुद्रपुर सिटी। बात करें अगर रुद्रपुर सिटी की ना, तो इसके नाम के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। मतलब लोग ऐसा भी कहते हैं कि भगवान रुद्र जो थे उनके कोई भक्त थे और उनके नाम पे इस सिटी का नाम जो है वो रुद्रपुर रखा गया। उसमें उस समय गांव हुआ करता था ये। बाकी फिर एक ये भी कहानी है कि राजा रुद्रचंद्र थे, उनको मुग़लों ने ये जगह जो है वो गिफ्ट की थी और उनके नाम पे ये रुद्रपुर सिटी जो है वो रखा गया। बाकी यहाँ पे ना एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, अटैया मंदिर है, मतलब माँ दुर्गा का मंदिर है वो। और नवरात्रि जो कि अभी बस ख़त्म हुई है, इस टाइम पे बहुत भीड़ लगती है वहाँ पे। जो लोग यहाँ के हो वो लोग ज़रूर से मुझे बता पाओगे। और हल्द्वानी बस पहुँचने वाले, लेकिन उससे पहले एक तरह से जो कुमाऊं रीजन की जो झलक है ना वो दिखनी शुरू हो गई। अच्छा लगता है ना जब हमारी ट्रेन किसी फॉरेस्ट एरिया से गुजर रही हो, जो हवा है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है और ऐसा लगता है कि भर भर के सांस आ रही हो। और शाम के वक्त में तो पूछो नहीं कि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे एरिया से गुजरना। क्या खूबसूरत अराइवल हो रहा है अपना लाल कुआं जंक्शन पे। तो शाम के 4:10 का वक्त हो चुका है और फाइनली पहुंच चुके हैं लाल कुआं जंक्शन। वैसे यहाँ तो ट्रेन काफ़ी पहले ही पहुंच जाती, वैसे ये समय है ट्रेन के काठगोदाम पहुंचने का, ऑलमोस्ट मतलब और पहले ही पहुंच जाती वहाँ पे, पर ट्रेन बहुत लेट हो चुकी है। बाकी अगर मैं बात करूँ लाल कुआं की ना, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है काशीपुर की तरफ। तो एक ही लाइन यहाँ से निकलती है और इसलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। फिलहाल बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा रेलवे स्टेशन है ये। तो सामने खड़ी है काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस और हमारी ट्रेन का भी अब डिपार्चर का संकेत हो चुका है। यार
पकौड़ियाँ टेस्ट तो नहीं कर पाया, पर चाय बड़ी अच्छी है। और शाम के वक्त में अच्छी चाय मिल जाए, इससे अच्छा क्या चाहिए है भैया। लाल कुआं से अपना डिपार्चर हो गया, बाकी चाय जो है मैं फिनिश करता हूँ, चाय पीता हूँ, थोड़ा शाम के आनंद लेता हूँ। आप भी शाम को थोड़ा एंजॉय करिए, देखिए। और उधर शताब्दी एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो गया। तो लाल कुआं से निकलने के बाद ना ऐसी ग्रीनरी जो है वो कंटिन्यूस देखने को मिल रही है, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ फॉरेस्ट है। और मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं फर्स्ट टाइम एक रोड ट्रिप से गया था रानी खेत की तरफ। तो यही सामने जो रोड आपको दिख रहा है ना, बस बिल्कुल उसी रोड से वो गुजरे थे हम, अच्छे से याद है हमें। और वो भी कमाल की जर्नी थी, मतलब कैसे कैसे तो हम बच कर के आए थे लैंडस्लाइड से। हाँ, कुछ पुरानी यादें और ये शाम का वक्त, वाकई में बहुत कुछ याद आता है उस वक्त का। चलो, हमारी ट्रेन जो है वो सीधा पहुंचेगी यहाँ से हल्द्वानी, और हल्द्वानी के बाद सीधा अपना हॉल्ट होने वाला है काठगोदाम, जो कि इस ट्रेन का लास्ट हॉल्ट होगा वो। और ये देखो, सहरसा गरीब रथ लिखा आ रहा है, मतलब ये कोच पक्का सहरसा गरीब रथ का ही होगा। बाकी अब कुमाऊं की पहाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी साफ दिखाई देने लगी हैं और मौसम भी थोड़ा ठंडा होने लगा है। और हल्द्वानी के अराइवल से पहले ये खूबसूरत कर्व देखने को मिलता है, और अभी लग रही है कि हाँ ये गरीब रथ एक्सप्रेस है, बिल्कुल अपने ओरिजिनल लिवरी में, सिर्फ एक कोच को अगर छोड़ दे तो। क्या खूबसूरत शाम हो रखी है, और आपने देखा बिल्कुल पीछे पहाड़ियाँ जो है वो दिखना शुरू हो गई थी, और क्या खूबसूरत कर्व देखने को मिला हमें स्टार्टिंग में ही। अब ये स्टेशन जो है, जब मैं पहली बार आया था, जब काठगोदाम शताब्दी से आया था, तो बहुत ज़्यादा अजीब, मतलब बहुत खाली खाली था। लेकिन अभी जो अगर देखूँ मैं, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है स्टेशन पे, और आगे आने वाले वक्त में ज़ाहिर तौर पे और अच्छा डेवलपमेंट जो है वो होगा। और अब जाके हमारा सफ़र फाइनली ख़त्म होने वाला है और पहुंचने वाले हैं काठगोदाम। और इस स्टेशन से नैनीताल की दूरी करीब 35 किलोमीटर की रह जाती है, तो बहुत सारे पर्यटक नैनीताल जाने के लिए ट्रेन यहीं डिबोर्ड करते हैं। वैसे भी ये लास्ट स्टेशन है इस रूट का। जैसी ट्रेन स्टेशन पे आई, वैसे ही लाइट वाइट सब जो है सब कुछ ऑफ हो गया, एकदम अंधेरा हो गया कोच में। थोड़ा 2 मिनट रुके भी नहीं ये लोग। चलो, ये होती है जर्नी अपनी यहाँ पे ख़त्म। और क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, शायद ऊपर से और अच्छा लगेगा। तो फाइनली अपनी ये छोटी जर्नी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। और अगर आपको पता हो तो मैं बता दूँ कि ये ना हमारे इंडियन रेलवेज़ की सबसे छोटी दूरी वाली गरीब रथ एक्सप्रेस थी। तो सिर्फ 9.5 घंटे में जर्नी जो है अपनी पूरी करनी थी, लेकिन ट्रेन जो है वो लेट हो गई यहाँ पे, करीब 10 घंटे का वक्त लग गया यहाँ पे। बाकी जर्नी बहुत ही शानदार रही, बहुत ही अच्छा रहा, और अच्छा हुआ कि हिमांशु भाई साथ में मिल गए। बुक करोगे तो सीट मिल जाती है, हाँ, खाली रहती है, कंफर्टेबल जर्नी है। बस एक थोड़ा सा वो है खाने पीने का। वैसे हम देख रहे थे इस ट्रेन में जो लोग भी आए थे कानपुर से, अपना खाना पीना साथ लेकर गए थे, वो बिल्कुल। सबसे बढ़िया चीज़ है। वो सही चीज़ है। बाकी अब नहीं हुआ तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, वो बेस्ट है। और बाकी नैनीताल घूमना है अगर आपको, तो आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हो कानपुर से, और दिल्ली से शताब्दी चलती है। तो मेनली यहाँ से लोग, जो पर्यटक लोग हैं जिनको नैनीताल घूमना होता है, वो यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड करते हैं, और यहाँ से बाय रोड जो है वो जाते हैं नैनीताल। अराउंड 40 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो फिर कभी घूमेंगे नैनीताल। फ़िलहाल आज यहाँ से वापस निकलना है मुझे फिर से इसी ट्रेन से, और हिमांशु भाई जाएंगे किसी और ट्रेन से, बाग से। चलो, फाइनली आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अब यही ट्रेन जो है ना वापस काठगोदाम जम्मू तवी गरीब रथ बन के जाएगी, और ये लोकोमोटिव जो है उसको निकाल दिया गया और फिर से पीछे की तरफ लगाया जाएगा इसको।